बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो मैं आप लोगों से अपनी आज की शेयर कर रही हूँ, ये 1 महीने पहले शूट हो गई थी, बट मल्टीपल रीज़न्स की वजह से मैं इसको प्रॉपर एडिटिंग इसकी कंप्लीट नहीं कर सकी, तो इसको थोड़ा मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ। मेरी तरफ सिचुएशन ये है कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो आप लोगों से फ़लस्तीन और गाज़ा के टॉपिक पे शेयर की, आई होप मेरी सब ऑडियंस को वो वीडियो मिल गई होगी, बिकॉज़ यूट्यूब ने मल्टीपल रीज़न्स की वजह से उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई। ये एज रिस्ट्रिक्शन है एंड आई थिंक सो, आई बिलीव सब एरियाज़ में वो वीडियो मेरी नहीं देखी जा सकती। एनीवेज़, वापस अपनी दुकान पर वापस आते हैं। मैं वर्ड दुकान बोल रही हूँ, एक तरह से ये दुकान ही है हम यूट्यूबर्स की। मैं एक नॉर्मल आज की एक लाइव अपडेट वीडियो है। मैं अपनी जो मेरी वेकेशंस थी पाकिस्तान से आने के बाद, मेरा वेट अच्छा खासा इंक्रीज़ कर गया। ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, हर कोई इसको बहुत कन्वीनियंटली और कंफर्टेबल नहीं होता इस टॉपिक पे बात करने के लिए। मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है, बट यस, मेरी ऑडियंस थोड़ा सा कमेंट्स में एक डिस्टर्बेंस शो कर सकती है। कुछ लोग इसको बॉडी शेमिंग समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। एनीवेज़, मैं अपने जो मेरे फादर हैं वो भी डायबिटिक है, मेरी दादी भी। तो मेरा ये है कि पाकिस्तान से आने के बाद मेरा वेट 78-79 टच कर रहा था एंड इट वाज टू मच। तो मेरा ये है कि थोड़े मुझे डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे। चलते हुए काफ़ी अरसे से मुझे एड़ियों में बहुत दर्द रहता है, हील पेन। तो ऑफ कोर्स जितना एक टांगों पर बॉडी एक वेट ले रही थी, एक लिमिट होती है। तो ये है कि हस्बैंड ने थोड़ी सी मेरी क्लास ली, उन्होंने कहा कि मुझे उनको ज्वाइन करना चाहिए। ये मैं अपने कंपाउंड में बाहर वॉक के लिए निकली हूँ इस्तांबुल में। ये गोल पैनोरामा कंपाउंड है रात के टाइम, और पाकिस्तान से आने के बाद अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझे अपने आप को प्रॉपर कवर करना है। हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, बट ये है कि इस रात को इस वॉक के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फ्लू एंड टेम्परेचर हो गया था। तो ये मेरा कंपाउंड है। मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी अपनी पोस्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पर अगेन जो मेरी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए ये है कि मैं बस रात को वॉक के लिए निकली हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं ऑलरेडी एक डाइट प्लान को और इस एक्सरसाइज के जो रूटीन है इसको फॉलो कर रहे थे। उनका माशाल्लाह वेट फ्रॉम 92 था स्टार्ट करने से पहले, एंड राइट नाउ वो अभी 80 पर हैं। तो मुझे ये है कि हस्बैंड ने कहा कि मुझे उनको मस्ट ज्वाइन करना है, तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी वॉक की, बिकॉज़ वॉक की आदत ही नहीं रही। सो बस ये मेरी तरफ एक सिचुएशन थी। बच्चों के स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, आई रिपीट, और मैं बच्चों की जो स्कूल रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं वो आने वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरी तरफ सिचुएशन है। ये रात के टाइम बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्लेजेंट वेदर था, बट पाकिस्तान से आने के बाद ये हल्की सी ठंडी हवा भी फील हो रही थी। तो बस इस जो रात के टाइम इस वॉक के बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब रही। मेंशन करती चलूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी मेरी बिट्स एंड पीसेस में है, मतलब ये 2-3 डेज़ की जो डिफरेंट एक्टिविटी है मैंने उसको कंबाइन कर लिया। जी व्यूअर्स, इस टाइम की थोड़ी सी सिचुएशन ये है कि हस्बैंड बाहर काम पे गए हैं। मैंने ये बेड की चादर चेंज की है। सॉरी, इस्त्री करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी बिल्कुल। इसी तरह बिछा दिया है। कपड़े वॉशिंग के लिए डाले हैं कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी हद तक सिचुएशन बहुत अंडर कंट्रोल है। जो चीज़ें थी ना, हर तरफ सूटकेसेस बिखरे हुए थे, वो सिचुएशन नहीं है। तो ये है, ऊपर यहाँ पर काफ़ी इस तरह मिट्टी पड़ी हुई थी, उसको साफ़ किया है, और ये बेडशीट चेंज हो गई। और एक बस थोड़ा सा बच्चों ने कारनामा किया था, तो आप लोगों से शेयर करूं। हम लोगों के टीवी के सामने बच्चे जो छोटी मेटल कार्स होती है ना, वो स्क्रीन पर मारते थे। तो ये ना इसकी प्रोटेक्टिव स्क्रीन लगती है पूरी टीवी के सामने। आई डोंट नो बच्चों ने कैसे तोड़ा है, समझ से बाहर है। तो फ़िलहाल इसको मैंने कोई जगह खड़ा करने की मुझे नज़र नहीं आ रही थी, मैंने सोफ़े के पीछे रखा है ताकि इसका आप देखते हैं कि इसको नया लगवाना है। तो बस मेरी तरफ ये है कि आज मौसम थोड़ा गर्म है, और उस तरह बादलों का मतलब डेफिनेटली आसमान खूबसूरत लगता है देखने में, पर आज मौसम थोड़ा गर्म है। और आज की वीडियो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ी बिट्स एंड पीसेस में होगी। तो मेरी तरफ इस टाइम सिचुएशन ये है कि बच्चे अपने कार्टून टीवी देख रहे हैं, उनके लिए मैंने बनाना पुडिंग बनाई थी, वो उन्होंने मज़े से खाई है।
हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, मौसम थोड़ा गर्म है। फ़िलहाल ये व्यू है। इस टाइम मेरी तरफ क्या टाइम हो रहा है, मेरी तरफ इस टाइम 5 बजने वाले हैं। और ये है, नीचे चलते हैं, थोड़ी गपशप नीचे लगाती हूँ मैं आप लोगों से। मेरी तरफ ये है कि जो लोग नए व्यूअर्स हैं, मैं 1-2 दिनों में सोच रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी नए जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरा चैनल ज्वाइन किया है। मैं नेक्स्ट 1-2 वीडियोस, एक जनरल गपशप होगी, मैं आप लोगों को वैसे तो मेरे चैनल पर मेरा जो इंट्रोडक्शन है या मेरे बारे में वीडियोस पड़ी हैं, बट अगेन आई वाज थिंकिंग कि मैं दोबारा से एक और वीडियो बना दूं। तो अगेन जो लोग मुझे पहले से देखते हैं उनको तो पता है, जो टर्की में रहते हैं, पर जो लोग पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे सिचुएशन टर्की इस्तांबुल ये है कि जिस तरह सितंबर अक्टूबर मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, हवा बहुत ठंडी होती है। तो शुरू में तो ये टाइम था कि अगर मैं अपनी बिल्डिंग का जो डस्टबिन का गंद है वो नीचे एक दफ़ा फेंकने गई, ऊपर आई तो एक नेबर थी बूढ़ी सी, उन्होंने अपने सीने पे हाथ रखा हुआ था और अंदर से मेरे अपार्टमेंट से बच्चों को ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं भी अंदर भाग के गई कि हुआ क्या है। तो बेटा मेरा कह रहा था, मामा आप कहाँ चली गई थी? तो मैंने उसको डांटा, मैं कहा बेटा मेरे डस्टबिन का गंद नहीं फेंकना था। तो जब पहली दफ़ा जब हम टर्की आए थे तो मेरे बच्चों के ये हालात थे। तो ये बीच में फिर इस तरह होता था कि हस्बैंड बिज़नेस और काम रिलेटेड दुबई और पाकिस्तान आते जाते रहते थे। तो मोस्टली मेरा टाइम यहाँ पर, मतलब इस तरह समझ लें कि 5-6 या समटाइम 7 महीने भी मैं बच्चों के साथ यहाँ पर अकेली होती थी। तो जो सर्दी का टाइम होता है या स्नोफॉल का या बहुत ज़्यादा सर्दी का, उस सिचुएशन पे पॉसिबल नहीं है कि मुझे अगर ग्रॉसरी भी करनी है अकेली तो मैं दोनों या तीनों बच्चों का हाथ पकड़ के इनको बाहर लेके जाऊं, ग्रॉसरी करूं और फिर अंदर आऊं, स्पेशली स्नोफॉल और सर्दियों के टाइम पर। उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हालात के हिसाब से बच्चों को हर चीज़ को सेट कर देता है। तो मेरे बच्चे फिर यूज़ टू हो गए कि अच्छा मामा ने चीज़ें घर से लानी है। पर ये फ़र्क खाली इतना है कि इस तरह नहीं कि मैं गई हूँ तो बच्चे बिल्कुल अकेले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे, आप लोग ये देख रहे हैं नीचे, ये नीचे ही मार्केट एरिया है। मैं आप लोग को नीचे जाके दिखाती हूँ। तो उस सिचुएशन में ये होता है कि मुझे हार्डली घर की चीज़ कोई लानी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है। तो मैं फिर ये करती हूँ कि बच्चे घर पर ही होते हैं और मुझे कोई चीज़ लानी है जल्दी में, कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, अभी जिस तरह नीचे मैं स्टोर में जाके देखती हूँ अगर मुझे लीमू मिल जाए, लीमू ख़त्म है, इसलिए कि मैं सोच रही थी कि मैं चिकन सब्जी बना लूँ। तो उसकी बहुत ज़्यादा बच्चे कह रहे थे, काफ़ी अर्सा मैंने बनाई, उसके लिए लीमू नहीं है मेरे पास। तो मैं नीचे आप लोगों को दिखाऊंगी कि बिल्कुल नीचे ही मेरे मार्केट है। मैं लिफ्ट का बटन दबा के मैं आप लोगों को पूरा रास्ता दिखाती हूँ। तो बच्चे तीनों अंदर ही होंगे, बस फ़र्क इतना है कि मैं जब नीचे इस तरह किसी काम से जाती हूँ तो बच्चों को मैं लॉक करके जाती हूँ। एक तो मैंने जिस तरह एक अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखाया कि विंडोज़ पे लॉक लगे होते हैं, वो मस्ट हैं। अदरवाइज़ किचन में छुरी पड़ी है, बच्चे जोश में अपने लिए सेब काटने की कोशिश करते हैं या कुछ भी, और छुरी से खुदा न खास्ता चोट लग जाती है। तो उस सिचुएशन पे हम माओं का या मेरा दिमाग बहुत चलता है कि ऐसा ना हो कुछ हो जाए। तो उस सिचुएशन में जो ड्राइंग डाइनिंग है, जो सैलॉन है रूम, उसको मैं लॉक करके जाती हूँ और आधे घंटे की बात होती है और मुझे अपने शॉप पर ग्रॉसरी के किचन के पकड़ के मैं आ जाती हूँ, अंदर घर आ जाती हूँ। तो इस टाइम में यही सिचुएशन है, हस्बैंड बाहर गए हैं, मुझे लीमू लेने हैं और लीमू के साथ मुझे जो आइसक्रीम है उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मुझे आइसक्रीम लेनी है नीचे जाकर। हस्बैंड को नहीं पता चलेगा, होपफुली नहीं पता चलेगा, बट आई थिंक सो पता चल जाएगा बिकॉज वो मेरा वेट नोट कर रहे हैं, उनके साथ डाइट प्लान चल रहा है। मे बी, मुझे नहीं पता कि मैं इस सिचुएशन को कैरी कर सकती हूँ नहीं कर सकती, और अगर कर पाई तो इस टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और इस टॉपिक पे डिटेल बात करेंगे। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये बॉडी शेमिंग है या इस पे बात, मतलब ये गलत, पर देखें एक एस्पेक्ट हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हेल्दी लिविंग होती है। मैं जो पाकिस्तान से आई हूँ, हस्बैंड सही कह रहे हैं कि मेरे ऑलरेडी बाबा भी डायबिटिक हैं, मेरी दादी भी डायबिटिक थी, तो मैं तो बिल्कुल उस लाइन को टच कर रही हूँ। तो बजाय इसके कि इस तरह की स्टेज में हम क्यों, एक ट्रेंड बन चुका है कि एक एज को हम टच करें तो हमें अपनी दवाइयाँ और मेडिसिन साथ साथ रखनी है। जहाँ मैं अपने बच्चों का इतना ख्याल रखती हूँ
और इतनी उनकी केयर करती हूँ, तो मैं उनको ये क्यों ना गिफ्ट दूँ ताकि उनकी मदर हेल्दी हो। अगर मैं हेल्दी और एक्टिव होंगी तो यकीन करें मैं बच्चों को प्रॉपर टाइम दे सकती हूँ। वरना इस वेट के साथ जो मेरा एक पाँव का पेन है, एड़ियों में दर्द है, हील पेन है, वो बहुत सिवियर है। तो ऑफ कोर्स एक बॉडी की आदत नहीं होती, मैंने आज तक कभी इतना वेट कैरी नहीं किया। तो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल शुरू का ही टाइम है, 1-1.5 हफ्ता हुआ है, तो मुझसे तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मीठे को बाय बाय करूं। चुपके से बच्चों की मैं पुडिंग भी खाई थी। तो एनीवेज मैं नीचे चलती हूँ, लीमू का चेक करना है। तो ये है बस, आज गर्म मौसम है और देखिए आसमान बिल्कुल क्लियर है। आज अच्छा खासा प्रॉपर सनी डे था, धूप थी आज। उमर, मैं नीचे आती हूँ शौक मार्केट से। जी व्यूअर्स, मेरी तरफ इस टाइम ये है कि 5:20 हो रहे, बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं अपना। और गर्मियों का ये है कि मैं जिस तरह अपने शलवार कमीज़ ले आई थी, तो उसका ये है कि शलवार कमीज़ का फ़ायदा है कि मैं शलवार कमीज़ पहन के, जो ये मौसम था ना, इसमें पहले मेरे पास मेरे साइज़ के शलवार कमीज़ नहीं थे, तो ये प्रॉब्लम होती थी। बिकॉज मैंने जिस तरह अपनी एक वीडियो में बताया, मेरा जो बेटा है फ़ाते, वो यहीं इस्तांबुल पैदा हुआ, तो डिलीवरी के बाद मेरा वेट अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया था। तो उसकी वजह से मेरे पास मेरी मेजरमेंट के शलवार कमीज़ नहीं थे। तो इस वजह से अब जब मैं पाकिस्तान से आई हूँ, तो जो हर चीज़ अब अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र रखती है। तो ये मौसम ऐसा है कि जो थोड़ा बहुत अब गर्मी का रह गया है, इंशाल्लाह ताला अगले साल प्रॉपर गर्मियाँ यहाँ गुजरेंगी। इस दफ़ा तो गर्मियाँ पाकिस्तान में गुजर गई, तो जो थोड़ा बहुत गर्मी का मौसम रह गया है, तो मैं यहाँ पर अपनी शलवार कमीज़ एंजॉय कर रही हूँ। तो अच्छा, ये देखें 11th फ्लोर पर है, मैं -1 पे जाऊँगी, आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल मार्केट एरिया मेरे बिल्कुल घर के पास है। गर्मियाँ हैं, ये जूते ओपन फ़िलहाल पहने, और ये छोटा सा वॉलेट पकड़ा हुआ है अपने पास। तो देखें, ये मैं एंट्रेंस पर सामने आ गई, तो हार्डली 3 या 4 मिनट का डिस्टेंस है, सिर्फ गर्मी है, आज गर्मी है। और ये देखें, ये सामने मार्केट आ गई मेरी। ये देखें, ये मेरी मार्केट आ गई, और ये मेरा ब्लॉक है। ये मेरा ब्लॉक है 11th फ्लोर, मैं यहाँ से आई हूँ, और ये मार्केट है इस्तांबुल टर्की में। ये कुछ 1-2 स्टोर्स की चेन है जो फ्रेंचाइज स्टोर हैं। यहाँ की प्राइसेस बाकी बड़े स्टोर्स की जो निस्बत है, वो प्राइसेस थोड़ी कम और रीज़नेबल होती हैं। तो ये है, लीमू नहीं है यहाँ पर, मैं लीमू का देखती हूँ, हस्बैंड से मंगवा लूँ या मैं। और ये ब्रेड सेक्शन है, ये इनकी डबरोटी है। ये लोग ना रोटी नहीं खाते, ये इनकी इस तरह ब्रेड होती है, इसको बोलते हैं इकमिक। तो इकमिक होती है इनकी, इसके पीसेस करके ये लोग अपना सालन खाते हैं। तो देखें, इस तरह इस ब्रेड का नाम है इकमिक, और इसके डिफरेंट प्राइसेस और रेट मौजूद हैं। ऑलमोस्ट सुबह सुबह ताज़ी आती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर इसका शेल्फ फुल होता है। तो ये इसकी कबर्ड बंद कर देते हैं, बिकॉज़ हवा से ये सख्त ड्राई हो जाती है। और मैं भी शायद आइसक्रीम ले लूँ, जिस तरह मौसम हुआ है, जिस तरह का दूध ले लेती हूँ, दूध ख़त्म है। ये फ्रेश मिल्क होता है यहाँ का, और इस तरह बॉटल्स में आता है। इसको टर्किश में बोलते हैं गुनलुकसुत। तो ये लेती हूँ मैं। पार्दोन मेरी तरफ Evet.
उन्होंने पूछा है कि मैंने दोंदुरमा लेनी है। दोंदुरमा इंग्लिश में सॉरी दोंदुरमा टर्किश में कहते हैं आइसक्रीम को। Merhaba, sadece bu. Bir tane poşet. Evet. Ha? Tamam, yok ben video çekiyorum. Bir tane poşet. Yok sağ ol, gerek yok. 45 liraymış. Tamam, bu demesiz var. Oldu? तमाम। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी ये आइसक्रीम खोलूँ। ये यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो गोल पैनोरामा कंपाउंड है इसकी शटल सर्विस चलती है, फ्री शटल सर्विस है। तो उसकी वजह से यहाँ पर लोगों ना एक इसके टाइम्स होते हैं एक घंटे बाद। टाइम होता है एक घंटे बाद। तो एक्चुअली हम लोगों की जो कंपाउंड है, आप लोगों ने खिड़की से देख लिया होगा कि ये बिल्कुल हाईवे पर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस स्टॉप का प्रॉब्लम होता है। बाकी सारे जो अपार्टमेंट्स था वहाँ पे ये था कि बस स्टॉप बिल्कुल पास होते थे। है यहाँ पर एक बस स्टॉप है पास, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी बसेस का ज़्यादा वेट करना पड़ता है, बिकॉज़ ऑपोजिट साइड पर वहाँ पर नहीं है, बस स्टॉप नहीं है। तो इस वजह से यहाँ कंपाउंड की इन्होंने शटल सर्विस ख़ुद स्टार्ट की हुई है, तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ से नहीं जा रही, अंदर से मैं ऊपर से जाती हूँ। जी व्यूअर्स, बस हस्बैंड से छुप के आइसक्रीम लेने के बाद अब जो गिल्ट हो रहा है उसको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। एंड थोड़ा सा मैंने लंबा रूट लिया है, घर में वॉक करके जा रही हूँ। तो बस ये इस तरह की एक बेसिक छोटी मोटी डिटेल्स होती है रूटीन की। मुझे घर के रिलेटेड किचन रिगार्डिंग कुछ भी लेना है तो मैं नीचे मार्केट से ले आती हूँ। मैं घर जाके आप लोग को दिखाऊंगी। जस्ट हाफ़ एन आवर 30 मिनट्स में मैं मार्केट से हो आई हूँ। मेरी तरफ जिस तरह मैंने बताया मगरिब होने वाली है। मैं बस बच्चों को खाना देकर बेड पे सुलाऊंगी, बिकॉज स्कूल खुल चुके हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बाय 8 o'clock मैक्सिमम ये बेड पर हों। मैंने अगर अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया एंड मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे, तो मैं श्योरली अपना वेट लॉस जर्नी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी एंड अपनी अपडेट्स आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बाकी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.